हेलो दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर, जो अनेकार्थक शब्द हम सेंटेंस में एक शब्द में पूछता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम ये अल्फाबेटिकली चलेंगे। पहले हम अ में जितना है वो सारे डिस्कशन करते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो है अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके वो कथनीय। हाथी को हौंकने का लोहे का होंक उसको बोलते हैं अंकुश। जो खाया ना जा सके उसको बोलते हैं अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। आगे का विचार करने वाला वो होता है अग्रसोची। जो सबके आगे रहता हो उसको बोलते हैं अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे वो होता है अगोचर। ठीक है, जो नेत्रों से दिखाई ना दे। जो इंद्रियों से परे हो उसको भी बोलते हैं अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य व संपादकीय लेख उसको बोलते हैं अग्र लेख। जो खाली ना जाए वो होता है अचूक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसको बोलते हैं अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अछूत। जो छुआ ना गया हो उसको बोलते हैं अछूता। जो बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजादा। ठीक है दोस्तों। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, जिसका कोई शत्रु थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, दोबारा कर लेते हैं। जो छूने योग्य ना हो वो उसको क्या बोलते हैं अछूत। जो छुआ ना गया हो उसको बोलते हैं अछूता। जो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं अजादा। अजादा किसको बोलते हैं? जो कभी बूढ़ा ना नहीं होगा। ठीक है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, जिसको हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे उसको बोलते हैं अजय। जो ना जाना गया हो उसको बोलते हैं अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञा। इसका ऑपोजिट होता है विज्ञा। ठीक है। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अज्ञात कुल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जिस हंसी को अटालिका तक हिल जाए, जिस हंसी से अटालिका तक हिल जाए उसको बोलते हैं अट्टहास्य। जो अपनी बातों से ना टले उसको बोलते हैं अटाल। ना टूटने वाला उसको क्या बोलते हैं अटूट। जो अपने जगह से ना टिके उसको बोलते हैं अडिग। आड़त का व्यापार करने वाला उसको बोलते हैं आड़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा उसको बोलते हैं अणु। अणु परमाणु बोलते हैं ना, तो सबसे छोटा जो मात्रा है, छोटा इंद्रिय है, छोटा ग्रह है, उसको क्या बोलते हैं अणु। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसको बोलते हैं अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसको बोलते हैं अंत कथा। जो सबके मन की जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्वामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसको बोलते हैं अतिशक्ति। जो बीत गया है उसको बोलते हैं अतीत, सबको पता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके वो
वो होता है अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके उसको बोलते हैं अदप्य। ठीक है, जो देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। ठीक है दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो वो होता क्या, अद्वितीय। ये सबको पता है। कुछ आसान है, कुछ थोड़ा सा रिविजन की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ हिंदी में रिविजन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत है। ठीक है, जो देखने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं, अदर्शनीय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो पहले ना देखा गया हो वो क्या होता है, अदृष्टोपल्प। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य वो होता है अधर्म। अधिकार या कब्जे में आया हुआ वो होता है अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी उसको क्या बोलते हैं, अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम उसको बोलते हैं अधिनियम। कर या शुल्क का वो अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसको बोलते हैं अधिभार। वो पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, अधिपत्र। किसी पक्ष या समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसको बोलते हैं अधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसको बोलते हैं अधिशुल्क। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना उसको बोलते हैं अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखें उसको बोलते हैं अधीक्षक। किसी सभा संस्था का प्रधान उसको बोलते हैं अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए उसको बोलते हैं अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो वो होता है अध्यादेश। ठीक है दोस्तों, वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या बोलते हैं, अघूरा। ठीक है, अन्य से संबंध ना रखने वाला वो होता है अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसका होता है अनन्योपाय। जिसका स्वामी ना हो वो होता है अनाथ। जिसका कोई नहीं हो, स्वामी मतलब कोई भी मतलब भी नहीं होता उसके ऊपर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता उसका। जिसका आदर ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनादृत। दूसरों के गुण में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना वो होता है अनुसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके वो होता है अनिर्वचनीय। जिसका निवारण ना किया जा सके वो होता है अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए वो होता है अनिमेष। जिसका उच्चारण ना किया जा सके वो होता है अनुच्चारित। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसको बोलते हैं अनुदान। जिसकी उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया वो होता है अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला वो होता है अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बातों को दूसरी भाषा में लिखना या कहना उसको क्या बोलते हैं, अनुवाद करना। ठीक है, परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला उसको क्या बोलते हैं, अनुसृत। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको क्या बोलते हैं, अन्यमनस्क। अन्यमनस्क बोलते हैं ना, या अनमना हो गया, अन्यमनस्क हो। ठीक है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको बोलते हैं अनिकेत। ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर लाना या खींचना उसको क्या बोलते हैं, अपकर्ष। जो पहले पढ़ा ना गया हो वो होता है अपचित।
दोपहर के बाद का समय वो होता है अपराह्न। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको जूम कर लेता हूँ। दोस्तों हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन हो जाएगा तो हम आराम से एग्जाम में 20 में से 16-17 क्वेश्चन का आंसर हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये लाइव कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल दिक्कत आ जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा आ गया था, पहली बार लाइव में कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये जो ग्रामर है मैं लुसेंट से कर रहा हूँ, अगर आपके पास लुसेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा से दिया है इसमें। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, उसको क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। जो मापा ना जा सके उसको होता है, क्या बोलते हैं उसको, अपरिमेय। जिसके बिना कार्य ना चल सके वो होता है अपरिहार्य। जो आंखों के सामने ना हो वो होता है अप्रत्यक्ष व परोक्ष। जिसके पार ना देखा जा सके वो होता है अपारदर्शक। जो पूरा या भरा हुआ ना हो वो होता है अपूर्ण। ठीक है दोस्तों, जिसकी अपेक्षा व उम्मीद हो वो होता है अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष उसको क्या बोलते हैं, अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री उसका अपोजिट होता है, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो उसको बोलते हैं अभिमुख। दोस्तों ये लुसेंट से मैं लिया हूँ हिंदी ग्रामर। जिसके पास एक किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, या जिसको पढ़ने में देर नहीं लगता, वो वीडियो देख के आराम से रिवीजन कर सकता है। ठीक है, चलिए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको बोलते हैं अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना उसको क्या बोलते हैं, अभ्यास। भली प्रकार से सीखा हुआ क्या बोलते हैं, अभ्यस्त हो गया। जिस काम को बहुत अच्छे से आता है उसी काम में हम अभ्यस्त होते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसको बोलते हैं अभिप्सा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसको बोलते हैं अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले वो होता है अरसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पुनने की कला उसको क्या बोलते हैं, अल्पना। जो अल्प व कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। ठीक है, जो इस लोक का ना हो वो होता है अलौकिक। जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग उसको बोलते हैं अवयव। जिस पर विचार ना किया गया हो वो होता है अविचारित। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना होता है अवमूल्यन। बिना वेतन के कार्य करने वाला होता है अवैतनिक। ठीक है दोस्तों, जो साधा व ठीक किया ना जा सके वो होता है असाध्य। बोलते हैं ना, असाध्य रोग हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा। जो शोक करने योग्य नहीं है वो होता है असोच्य। जो हम उसके ऊपर हम शोक करना ही हमारा क्या है, बेवकूफ़ी है। शोक करना नहीं चाहिए वो होता है असोच्य। ठीक है, जो स्त्री ऐसी प्रदानशील है कि सूर्य को भी ना देख सकें वो होता है असूर्य पश्चा। जिसका विभाजन ना किया जा सके वो होता है अविभाजित।
अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव होता है अविवेक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो होता है असंवैधानिक। जिसमें शक्ति नहीं है वो होता है अशक्त। ना हो सकने वाला होता है अशक्य व असंभव। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ दोस्तों, बड़ा हो गया ये। जो शोक करने योग्य नहीं उसको बोलते हैं अशोक्य। ठीक है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसको क्या बोलते हैं अस्त्र। किसी प्राणी को ना मारना तो क्या बोलते हैं अहिंसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला होता है अंडाज। महल का भीतरी भाग होता है अंतपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है अंतेवासी। जिसका जन्म छोटी अत्यंत जाति में हुआ हो और छोटे जाति से हुआ हो वो होता है अंत्यज। क्या होता है दोस्तों अंत्यज। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो होता है अनुज। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अद्भुत प्रभु। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट साइज में। कलर में चेंज कर देता हूँ। जो बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं अतीत। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जिसकी गहराई की था ना लग सके होता है अथाह। मतलब कितना गहरा हम कह नहीं सकते उसको बोलते हैं अथाह। जो सदा से चलता आ रहा है उसको बोलते हैं अनवरत। जो आगे की ना सोचता हो उसको बोलते हैं अदूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाकांत। जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। अजय हमारा बोलते हैं ना। जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अकिंचन। उसको बोलते कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं अवैध। अवैधानिक व असंवैधानिक बोलते हैं ना, कानून के विरुद्ध हो। जो समय पर ना हो होता है और सामयिक। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना उसको बोलते हैं अंशदान। ठीक है दोस्तों, जिससे कुछ करने की क्षमता ना हो क्या बोलते हैं उसको अक्षम। जो गिना ना जा सके उसको बोलते हैं अनगिनत। ठीक है दोस्तों, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके वो होता है अव्यावहारिक। जिससे समान दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। जिसका खंडन ना हो सके उसको बोलते हैं अकाट्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। जिसकी सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम। जो दिया ना जा सके उसको वो क्या बोलते हैं अद्याय। अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय। जो मानव के योग्य ना हो होता है अमानुषिक। ठीक है, जो बिन बुलाए आया हो उसको बोलते हैं अनाहुत। ठीक है दोस्तों, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको क्या बोलते हैं अनियंत्रित। जिसे अधिकार दिया गया हो वो होता है अधिकृत। जारी किया गया आधिकारिक आदेश उसको बोलते हैं अध्यादेश। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। जिस पर निर्णय ना हुआ हो वो क्या बोलते हैं अनिर्णित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो होता है अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो वो होता है अंकेक्षक। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो होता है अपरिभाषित। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो वो होता है अघटित। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो वो होता है अधिपत्र। क्या होता है दोस्तों अधिपत्र।
सीमा का उल्लंघन करना, क्या बोलते हैं, अतिक्रमण। जो पहले कभी नहीं सुना गया होता है अश्रुतपूर्व। जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो होता है असमर्थ। जिसकी आशा ना किया जाए वो होता है अप्रत्याशित। जिसे पढ़ा ना जा सके वो होता है अपाठ्य। जिसे भेदा व तोड़ा ना जा सके वो होता है अभेद्य। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं, अद्वैतवादी। मतलब आत्मा, इसका समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, इसको नहीं मानने वाला को क्या बोलते हैं कि अद्वैतवादी बोलते हैं। ठीक है। अल्प व कम वेतन भोगने वाला, पाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, अल्प वेतन भोगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं निश्चय। अध्ययन व पढ़ना का काम करने वाला होता है अध्येता। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम सब क्या है, अध्येता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अध्यापन व पढ़ाने का काम करने वाला होता है अध्यापक। आगे से झुलसा हुआ उसको बोलते हैं अनल दग्ध। जहाँ गमन व जाया ना किया जा सके वो होता है अगम्य। ठीक है दोस्तों, अगम्य। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज हम फिर अल्फाबेटिकली जैसे चलते हैं, तो ये हमारा आ से शुरू है, तो आ से हम नेक्स्ट वीडियो में हम आ से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये आ से हैं, देख सकते हैं, तो आ से हम शुरू करेंगे। तो प्लीज़ इसको आप, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप दोस्तों से शेयर कर लीजिए। जो भी स्पेशली LDC का एग्जाम देता हो, जो BSF का डिपार्टमेंटल हो, उसके साथ शेयर कीजिए। मैं सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं भी खुद डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहा हूँ, तो हमारी जो ग्रुप को बड़ा बनाइए, और साथ साथ जो भी डाउट हो या कुछ एजुकेशनल अच्छा टॉपिक हो तो साझा करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।